ओए म्यूजिक किसने बंद किया? ओए ओहो, आप भल्ला जी हैं? मैं तो भल्ला ही हूँ। बहुत बढ़िया भल्ला जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। अब जो आप टोपागिरी करते रहते हैं ना, ये लाउड म्यूजिक जो आप चलाते हैं, शोर शराबा, ये बंद हो जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। कि आपका तो मस्ती चलता रहता है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो इससे बहुत परेशान होते हैं। कुछ लोग हैं जिनको अपने एग्जाम का तैयारी करना होता है, कुछ लोग हैं जो बीमार है जिनको जल्दी सोना होता है, कुछ लोग हैं जिनको नौकरी पर सुबह जल्दी जाना होता है, लेकिन इस शोर शराबा की वजह से वो नौकरी पर जा नहीं पाते हैं। समझ रहे, उनको दिक्कत हो रहा है, तो ये बंद करवाइए, जल्दी बंद करवाइए इसे। भाषण तो बहुत बढ़िया चढ़ा आपने मैडम जी, पर आप है कौन? एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। नाम तो सुना ही होगा, तो ये भी सुना होगा कि ये अपने मुजरिमों के साथ क्या क्या करती है। क्या है ना सर, पार्टी करने का शौक तो इनको भी बहुत है, लेकिन लॉकअप में वो जो मुजरिमों को है ना बिना म्यूजिक के नचवाती है वहाँ। और इनका जो भौकाल है, उसके बवाल के बारे में तो पूरा शहर जानता है। और अगर अपने आप पे आ गई ना कायदा देखती है ना कानून, ना केस देखती है ना एफआईआर, फिर करती है सुनवाई या फिर तुड़ाई, समझे चचा? वो भी नो डिस्काउंट। हो गया, हम कर लें या तुमको ही करना है? बोलिए। आप देखिए, ऐसा है, आपके पड़ोसियों ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया है कि आप जो है ना रात भर ये शोर शराबा करते हैं, उनके लिए काफी दिक्कत हो रहा है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? आप जल्दी सोया कीजिए ना, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है भाई साहब, बता रहे हैं हम आपको। आप भी जल्दी सोइए, लोगों को भी जल्दी सोने दीजिए। ये पार्टी जो है इसको अब जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बंद कराएंगे। इस बार हम आपको चेताने आए हैं, अगली बार जब आएंगे ना तो यहाँ से घसीट के लेकर जाएंगे थाना में। याद रखिएगा आप हमारी बात को, ठीक है भल्ला जी? सुनिए, आप अब तकलीफ में मत आइए, ये जो शोर शराबा है ये अब से नहीं होगा। भल्ला जी समझ गए। चलिए आप अपने अपने घर चलिए, आ जाइए। चलिए 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 चलिए, आप लोग भी निकलिए, चलिए। भल्ला, एडवोकेट पल्ला। मैडम जी, ये जो पार्टी आपने बंद कराई है ना, ये मेरी पार्टी है और ये शुरू पल्ला की परमिशन से होती है, तो बंद भी इसको पल्ला ही करता है। ये ध्यान रख लेना आप। ये जो पार्टियां मैं करता हूं ना जी रोज, पहचान है शहर में पल्ला की। तुम लोग क्या देख रहे हो यार? तुम मेरे गेस्ट हो, पार्टी शुरू करो, करो डांस। इनमें से किसी के बस की बात नहीं है पार्टी बंद कराना। करो डांस। अपने आप को काबू में रखिए। मैडम सर ने क्या कहा था? सिर्फ बात करके आने के लिए कहा है ना मैडम सर ने? हाँ, ये वकील है। चलिए बाद में बात करते हैं, चलिए। मिस्टर भल्ला, हम आपसे आखिरी बार बोल रहे हैं, ये पार्टी जो है इसको बंद कीजिए। पार्टी अभी कहाँ बंद होगी मैडम जी? पार्टी तो अभी और परवान चढ़ेगी, अब देखते जाओ। और ड्रिंक लो यार, डांस करो। लो लो लो, स्टार्टर्स लो। ओए, ये क्या कर रही हो मैडम जी? हैं? क्या समझती क्या अपने आपको? हाँ? ओए, इंपोर्टेड स्पीकर था 50,000 रुपए का, नुकसान कर दिया मेरा, दिमाग खराब हो गया। कटो, सब कटो, पार्टी खत्म हो गई। चीता निकालो सबको बाहर, चलिए जाइए, निकालो बाहर सब, बाहर बाहर। आई आई। आज के बाद तुम्हारा खराटों का आवाज भी आया ना पड़ोसियों को, तो मैया कसम बता रहे घसीटते हुए थाना लेकर जाएंगे और वहां पार्टी कराएंगे तुमसे। समझ गए हमारी बात को? अब जो उखाड़ सकते हो ना उखाड़ो। चलो, चलिए चलिए।
इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, बड़ा ही गलत पंगा ले लिया तूने एडवोकेट पल्ला के साथ। पड़ोसियों की कंप्लेंट पे सारा रोला मचाया ना तूने। अब पड़ोसी अपनी कंप्लेंट तो वापस लेंगे ही, अगर मैंने तुझसे और तेरे पूरे स्टाफ से सबके सामने नाक न रगड़वाई ना, तो मेरा नाम भी एडवोकेट पल्ला नहीं। हमने आपको वहां इस सिचुएशन को सुलझाने के लिए भेजा था, उलझाने के लिए नहीं। क्या जरूरत थी आपको उसके घर में घुसकर उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ने की, उन पर हाथ उठाने की? किसने दिया आपको यह हक करिश्मा सिंह? मैडम सर, इस बार हम इनसे सहमत हैं। वो भल्ला भी इन्हें पुष्पा जी, आप जा सकती हैं। मैडम सर, पुष्पा जी, हमें यकीन नहीं होता कि एक पुलिस वाली होकर आप ऐसा काम कर कैसे सकती हैं। आपने उस पर हाथ उठाया। वो हाई कोर्ट का एक वकील है भल्ला। इस बात को उछालकर वो कोर्ट कचहरी में घसीट सकता है, हमें, हमारे इस पूरे थाने को बंद करवा सकता है। और कितनी बार हमें आपको एक ही बात समझानी पड़ेगी कि हम सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले हैं, कानून नहीं। हमारा काम है गलत को रोकना, सजा देना नहीं। करिश्मा सिंह, कब आप कानून कायदा फॉलो करेंगी? कब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगी? कौन सा कानून मैडम सर? हम वहाँ ये सब करने नहीं गए थे। हम वहाँ उनको ये समझाने गए थे कि वो जो शोर शराबा मचा रहे हैं उससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। वो भल्ला अपने पैसे और पावर में इतना चूर है ना कि हमसे वो घटिया बर्ताव कर रहा था, हमारी वर्दी का अपमान कर रहा था हमारे सामने। हमको डीजे वाला समझ रहा था कि हम उसका मनोरंजन करने गए हैं वहाँ पर, हमें आग दिखा रहा था। आप बताइए हम कैसे चुप बैठते? वाह, ये बहुत अच्छा है करिश्मा सिंह कि आप गुस्से में आकर जो मन में आता है कर देती हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है ना वो हमें संभालना पड़ता है। ऊपर जवाब हमें देने पड़ते हैं। आपकी ये सारी फजीहत की सजा हमें मिलती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं। आपका तो कुछ नहीं जाता। हम थक गए हैं। हम क्या करें? आप ही बताइए, हम क्या करें? हम ये थाना संभालें कि हम आपके काम संभालें? तो हम क्या करें मैडम सर, आप हमें बता दीजिए। हमारे सामने हमारी वर्दी का कोई अपमान करेगा, हम उनको तोड़ेंगे। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, हम नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन हम ऐसा बुजदिल वाला जिंदगी नहीं जिएंगे। माफ कीजिएगा मैडम सर, अगर हम कुछ ज्यादा बोल दिए। नहीं, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपने तो बहुत अच्छा आसान सा तरीका ढूंढ लिया है कि आपके जो मन में आता है आप कर देती हैं और फिर धमकी देती है कि नौकरी छोड़। हेलो मैडम जल्दी से यहाँ आइए। देखिए भल्ला ये बिल्डिंग के सामने क्या कर रहा है। क्या? एक सेकंड, क्या भल्ला क्या कर रहा है? प्लीज मैडम, प्लीज जल्दी से आइए। अरे रुको, अरे क्या कर रहे हो? कोई रोको ही नहीं। ये क्या हो क्या रहा है? वो हमें ठीक से बताइए। मैडम प्लीज जल्दी से आइए यहाँ पे। अरे रुक जाओ। चलिए। एक मिनट, और क्या लगा रखा है तुमने? तोड़ो, वो दिखता नहीं बिल्डिंग है, लोग रहते हैं यहाँ पे। ऐसे करे, बंद रखियो, गाड़ी मारूंगा साढ़े में तेरे को। तो यार मैं तो जिम गया था, देखा तो वहाँ पे शोर शराबा मचा हुआ है, तो मैं भी देखता हूँ साला कैसे बिल्डिंग को हाथ लगाते हैं। कि अगर तूने यहाँ बिल्डिंग को हाथ लगाया ना, मैं तेरी नासिया बांध देनी है। आप टेंशन मत लो जी, अपनी बिल्डिंग के लोगों के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मैम, हो गई तसल्ली? पर गई कलेजे में ठंडक? मैं तुझे कितनी बार कहा था कि सोसाइटी के पचड़ों से दूर रहा कर। मैडम जी मेहरबानी, जो आप आ गए। देखो गरीबों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। ये अफसर तो यहाँ तक कह रहा है कि कुछ लोगों ने तो गवर्नमेंट की मार्किंग से आगे कंस्ट्रक्शन कर दिया है। बताओ ऐसा हो सकता है? बड़ी गलत बात है। वैसे वो तो अब कुछ भी नहीं सकता मैडम जी, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, फॉलो तो इसको करना ही पड़ेगा। होना ही था ये तो। सुनो, तुम ज्यादा नाटक मत करो। हम अच्छे से जानते हैं कि ये सब तुम ही ने करवाया है। मैडम जी कैसी बात? मैडम मेरा मासूम चेहरा देखो, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ इन गरीबों के साथ? एक मिनट, इस बिल्डर का किया जी, ये देखो मैडम जी, जमीन इसने गलत ली, कंस्ट्रक्शन इसका इलीगल, घर टूट रहे बेचारे गरीबों के। मैडम जी ये जो सिचुएशन बनी है ना यहाँ पे, ये टाली जा सकती है अगर आप चाहो तो। करना कुछ नहीं ज्यादा। इन मैडम जी ने कल जो मेरे म्यूजिक सिस्टम की तार निकाली थी ना, बस वो दोबारा प्लग लगा देना है और छोटी सी सॉरी बोल देनी।
तो मैडम जी अब आप सोच लो, या तो मैं आपको माफ कर दूं या फिर ये बंदा ये बिल्डिंग साफ कर दे। मैडम जी, ये जो सिचुएशन बनी है ना यहाँ पे, ये टाली जा सकती है अगर आप चाहो तो। करना कुछ नहीं है ज्यादा। इन मैडम जी ने कल जो मेरे म्यूजिक सिस्टम की तार निकाली थी ना, बस वो दोबारा प्लग लगा देना है और छोटी सी सॉरी बोल देंगे। तो मैडम जी अब आप सोच लो, या तो मैं आपको माफ कर दूं या फिर ये बंदा ये बिल्डिंग साफ कर दे। अगर एक भी इंच आगे बढ़ा ना तो मैया कसम तुम्हारा खोपड़ा खोल देंगे हम, समझे तुम हमारी बात को। और तुमसे माफी मांगे हम, गुनहगार से माफी मांगे, वो हाल करेंगे ना तुम्हारा कि जब जब सोगे ना चौक चौक कर उठोगे और एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा, समझे तुम। ओए बल्ले 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 बल्ले, चालू हो गया वो डीजे, वो नाचते सारे खुशियां बड़ा। मैडम जी मेरा डीजे चालू हो गया। म्यूजिक शुरू हो गया, ओए म्यूजिक शुरू हो गया, ओए म्यूजिक शुरू हो गया। दिल खुश हो गया जी। हम अपने ऑफिसर, अपने पूरे स्टाफ और महिला पुलिस थाने की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। मैडम सर, ये आप क्या? आ भाई बिल्डर, इधर आ जा, इधर आ बेटा, इधर। अब तेरा मैं करूं। तेरे को शर्म नहीं आती? एक नंबर का चीटर है तू, और तेरी कंस्ट्रक्शन खराब, तेरे काम खराब, बिल्डिंग तेरी पास नहीं है और जमीन तेरी इनलीगल। और आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर इस बिल्डर ने आपके साथ कोई भी कारस्तानी करने की कोशिश की ना, मैं भगवान की कसम इसके तीतर उड़ा दूंगा, इसको जेल में चढ़ा दूंगा। और ना सिर्फ इसको मैं जेल में चढ़ाऊंगा, बल्कि इससे सबको मुआवजे में 1-1 लाख रुपया भी दिलवाऊंगा। 1 लाख रुपया। और जब आपको 1 लाख रुपया मिलेगा ना, सबसे पहले कान की मशीन खरीदना 35,000 रुपए की। हाँ? बोल दिया मैंने इनको। हैं कर रहा है भाई। थैंक यू बाला साहब, अपने हमारा घर पहुंचा दिया। कोई नहीं, बाला साहब, हम हमारी कंप्लेन वापस लेते हैं। कोई नहीं, सब अपने ही बंदे हैं यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्डिंग बचने की खुशी में आज सारी सोसाइटी को पल्ला की तरफ से पार्टी, ड्रिंक्स एंड डिनर मेरी तरफ से। चलो फिर, अब बल्ले मैडम जी, चलो तैयारी करो पार्टी की, आ जाओ। क्या हुआ है आपको? आपका चेहरा ऐसा भटूरे की तरह फूला हुआ क्यों है? अम्मा, मैडम सर को माफी नहीं मांगना चाहिए था उस भल्ले से। क्या? मैडम सर ने उस भल्ले से माफी मांगी? हाँ। देखा आपने क्या हुआ आपके भौकाल का नतीजा? तो हम क्या करते पुष्पा जी, वो बिल्डिंग तोड़ने चला था भल्ला। कभी कभी भौकाल दिखाना जरूरी होता है भैया। इस बार तो हमारी नजर में आप भी गलत नहीं हैं, और मैडम से तो कभी नहीं होती। बात अगर वर्दी पे आए तो किसका खून नहीं खोलेगा। मगर आपको भी एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये वर्दी हमें संयम के साथ कानून का पालन करना भी सिखाती है। देखिए, हम मानते हैं आप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चित आए या पट, सिक्के की कीमत कभी कम नहीं होती। मगर दुख सिर्फ इस बात का है कि आप दोनों के सही होने के बावजूद वो नालायक गलत भल्ला जीत गया। मैडम, हम ऐसे कहना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको भी इस बार लग रहा है ना कि मैडम सर गलत है। तुम टोपा हो, तुम्हारा दिमाग जगह से खिसक गया है। किसको गलत बोल रहे हो तुम? तुम्हारा हिम्मत कैसे हो मैडम सर को गलत बोलने का? पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मैडम सर कभी गलत नहीं हो सकती। समझ रहे हो हमारी बात को? अम्मा, हम मानते हैं हमारा सोच, हमारा नजरिया कभी मैच नहीं हो सकता है,
हमें नहीं समझ में आते उनके जज्बाती चोचले और उनको नहीं समझ में आता हमारा तरीका, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैडम सर गलत हो गई है। हाँ, हम वर्दी पर आंच बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमने लगा दिया एक कंटा। और मैडम सर थाने पे आंच बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने माफी मांगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैडम सर गलत हो गई है। अम्मा, वो SHO है इस थाने की, 100 लोगों को जवाब देना पड़ता है, डिपार्टमेंट के हर लोगों को सफाई देनी पड़ती है, और हम जो रायते फैलाते हैं वो वही तो समेटती है, और कौन समेटता है? मैडम सर कभी गलत नहीं। आज से आप अपनी पढ़ाई यहीं पर करेंगी, एग्जाम की तैयारी यहीं करेंगी। संतोष शर्मा, इन्हें सामने वाले रूम में बैठाइए। आप आइए मेरे साथ। हमने भल्ला से माफी मांग ली है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने मान ही लिया है आप गलत हैं। आपकी सोच, आपका इरादा कुछ भी गलत नहीं है, बस तरीका गलत था। इस भल्ला को समझ में आना ही चाहिए कि नॉइस पोल्यूशन कितनी गंभीर समस्या है, और ये बात हम उसे समझा कर रहेंगे। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर हम समझा देंगे में नहीं, समझा दिया में विश्वास रखते हैं। बाकी जैसा आप कहें, क्योंकि आप हमारी सीनियर है और आपका ऑर्डर फॉलो करना हमारा धर्म है। तो मत निभाइए धर्म। जब आपको लगे दिल से कि हम सही हैं, जो कर रहे हैं वो सही, तभी इस केस को ज्वाइन करिए। फिर तो हम क्या ही कर रहे हैं इस केस में, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि आप सही हैं। हमें लगता है ये भल्ला जैसे लोग जो है वो जज्बाती दही बल्ले खा के ठीक नहीं होते हैं, इसलिए हमें तो क्षमा कीजिए। जय हिंद। जय हिंद। अरे कहाँ जा रही है? रुकिए तो सुनिए। मैडम सर, एक शक्ति एक मति दोनों की जरूरत है ये केस सुलझाने के लिए। कोई बात नहीं पुष्पा जी, करिश्मा सिंह खुद सामने से आएंगी और इस केस में हमें ज्वाइन करेंगी। शिव जी, जैसा मैडम सर कह रही है वैसा ही हो। हो गया? हाँ, आज की ऑनलाइन क्लास खत्म हो गई मैडम। बहुत दिनों बाद इतने अच्छे से पढ़ पाई हूँ, वो भी बिना किसी शोरगुल के। थैंक यू सो मच मैडम। यू आर मोस्ट वेलकम। अब मैं चलती हूँ। ध्यान रखो। अच्छी, और आप उस भला को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। हाँ ठीक है, नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? ये लो संतू, जो कागज चाहिए। पता नहीं हमारी बहू रानी को कब समझ में आएगा कि सास भगवान का रूप होती है और उसी के चरणों में स्वर्ग होता है, मगर हमारी बहू रानी तो हमें स्वर्गवासी बनाने में तुली हुई है। लेकिन पुष्पा जी, आप तो कह रही थी कि आप कैलाशी हैं। आप ही तो कहती हैं कि मरने के बाद आप कैलाश पर्वत में जाएंगी, लल्ला के पापा के पास, है ना? तो कब जा रही हैं? अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। हो पुष्पा जी, बच्चा भी क्या है अभी? आज सच बोल देती है संतुजिया। क्या सच बोल देती है? हम कह रहे थे कि मैडम सर ने जो भी प्लान बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है, मगर जितना हम हमारी बहू रानी को जानते हैं वो भी ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी रहेगी। उस भल्ला को सबक सिखाने के लिए जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पका रही होगी। तो आप किसका साथ देंगी, अपनी बहू का कि सीनियर का? यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ना कि हम किसका पुष्पा जी, ऐसे लगता है कोई संतु जी गजब कर। ठीक है, आप किसका साथ दे समझ में नहीं आ रहा है हमें। पुष्पा जी, इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? ये है ना, एक सेकंड। हाँ गया, ये है ना 5 का सिक्का। छी जीते, इसका कोई फायदा नहीं है। दोनों में से कोई भी रिश्वत नहीं लेता। बाप रे बाप रे बाप, पुष्पा जी 5 रुपया रिश्वत कौन लेगा? हाँ?
हमको लग रहा है आपको भी सिंघाड़ा का जरूरत है। भी हम भी खा कर आए थे सुबह इसलिए। हाँ हम 5 इसलिए निकाले नहीं सिक्का, चित और पट कर लेंगे। अगर चित आया तो हम मैडम सर का साथ देंगे। और पट आया तो करिश्मा मैडम। हाँ हाँ हाँ, उछालो उछालो उछालो। 3, 2, 1। लक